बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको बतलाने वाला हूं, सिखलाने वाला हूं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आए हैं, उसके जवाब मैं इसमें दूंगा। इंशाअल्लाह अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिलेगा। एक और बात है कि बहुत से भाई हैं जो कि परेशान हो जाते हैं कि भाई वीडियो बहुत लंबी है। तो मेरे भाई, मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप बगैर समझे अगर सीखना चाहेंगे तो बार बार आपको किसी से पूछने की, किसी से हेल्प कर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर एक बार अच्छे से समझ कर सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह कभी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो से घबराइए नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, मिस ना करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है कि अब या अभी को अरबी में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है अब या अभी हिंदी में, उसका नीचे अरबी लिखा है हिंदी में अलहीन या अलान। अलहीन या अलान का मतलब होता है अब या अभी, यानी दोनों ये अल्फाज हैं। अभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और अब के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अलहीन अगर कहते हैं तो उसका मतलब अब या अभी दोनों होता है। उसी तरीके से अलान कहते हैं तो भी उसका मतलब अब या अभी होता है। दोस्तों, अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप नीचे अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। हमने अलहीन और अलान कैसे लिखा, उसमें कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिया है कि वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी गया है, तो हम कैसे बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे हुवा रुह अलहीन अलहीन, यानी दो बार अभी अभी कहना है तो अलहीन अलहीन कहेंगे। ठीक है, जैसे वह अभी अभी गया है तो हुवा रुह, हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ का मतलब वह होगा, रोह का मतलब गया है, अलहीन अलहीन यानी अभी अभी। इसका दूसरा भी एक मतलब हो सकता है, वह अब अभी गया है, वह अब अभी गया है। इसका मतलब जैसे हुआ का मतलब वह, रोह का मतलब गया है, अलहीन का मतलब अब, और दूसरे अलहीन का मतलब अभी हो गया। ठीक, तो वह अब अभी गया है या वह अभी अभी गया है, बात दोनों सेम है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, एक भाई ने हमसे पूछा है कि कभी कभी को अरबी में क्या बोलते हैं, कभी कभी का अरबी क्या होता है। तो यहाँ पे भी सेम अलहीन और के लिए, जैसे अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, उसी तरीके से अहयाना, अहयाना का मतलब भी कभी होता है और कभी कभी। यानी अगर हमको कहना है कभी तो भी हम अहयाना कहेंगे, अगर कभी कभी कहना है तो भी अहयाना कहेंगे। यानी अहयाना का मतलब ये नहीं कि हम कभी कभी कहना होगा तो दो बार कहेंगे अहयाना अहयाना, नहीं। अहयाना का मतलब कभी कभी होता है, लेकिन कभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी यानी दो बार कभी कभी आ रहा है यहाँ पे, तो उसका अरबी होता है अहयाना। ठीक है, लेकिन अगर हमको एक बार ही कहना है कभी तो वहाँ पे हम अहयाना का इस्तेमाल कर देंगे। एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल एक, तुम कभी कोई गलती ना करना, तुम कभी कोई गलती ना करना। अब यहाँ पे एक बार कभी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे तुम कभी कोई गलती ना करना तो कहेंगे अंत अहियाना, अंत अहियाना मतलब तुम कभी, माँ का मतलब नहीं, अहद का मतलब कोई, खलतान सौवी यानी करना, गलती करना। खलतान का मतलब गलती होता है, सौवी का मतलब करना। अगर हम अलग अलग इसका तर्जुमा करते हैं तो अंत का मतलब तुम, अहियाना का मतलब कभी, माँ का मतलब नहीं, अहद का मतलब एक होता है या कोई होता है। ठीक है, खलतान का मतलब गलती होता है, सौवी का मतलब करना होता है। लेकिन जब हम इसको एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे अंत अहियाना मा अहद खलतान सौवी।
जिसका तर्जुमा होगा तुम कभी कोई गलती ना करना या तुम कभी कोई गलती नहीं करना। मा का मतलब नहीं या ना दोनों होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल हमने दिया है, यहाँ पे 2 बार हमने कभी कभी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कैसे? कभी कभी मेरे पास आया करो। अगर कहना हो कि कभी कभी मेरे पास आया करो तो कहेंगे अंत अहियाना इंदी ताल। अंत अहियाना यानी तुम कभी कभी, इंदी ताल यानी मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास, ताल का मतलब आओ या आया करो। ठीक, यहाँ पे हम चाहें तो ईजी का मत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अंत अहियाना इन दी ईजी या अंत अहियाना ईजी इन दी ताल, यानी ताल भी बोल सकते हैं या ईजी भी बोल सकते हैं, दोनों बोलेंगे कोई गलती नहीं होगा। ठीक, कभी कभी मेरे पास आया करो। अब इसी तरीके से आप जो भी कहना है, कभी कभी मुझे ये सामान दिया करो, कभी कभी मेरे लिए खाना लाया करो, कभी कभी मुझसे बात किया करो, कभी कभी मेरे घर आया करो, यानी जो भी आपको कहना हो तो अहियाना का इस्तेमाल वहाँ पे करके आप बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी मेरे पास आया करो तो अंत अहियाना इंदी ताल। अब यहाँ पे आया है, एक भाई ने पूछा है कि मुझे दो, मेरा दो, ये सबको अरबी में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले बता दूँ दो का मतलब क्या होता है। एक तो होता है दो काउंटिंग का, जिसका अरबी में हम कहते हैं इत्नैन। ठीक, वाहिद एक, इत्नैन दो, तलाता तीन, अरबा चार, खमसा पाँच, यानी ये काउंटिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें जो दो आता है उसको इत्नैन कहते हैं। दूसरा एक दो होता है, जैसे हम कोई सामान किसी से मांगते हैं तो कहते हैं दो। ठीक है, दो, तो इसको अरबी में कहते हैं आती, इसको अरबी में कहते हैं आती। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी से कहना है कि दो तो कहेंगे आती, आती। ठीक है, लेकिन आती का मतलब सिर्फ दो नहीं होता है। ठीक है, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहेंगे दिया, दे दो, दे दूंगा, दे रहा हूँ, देता हूँ। ठीक है, दे दिए, ये जितने अल्फाज आएंगे सब जगह पे आती का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी मैंने दे दिया, मुझे दो अगर कहना हो तो कहेंगे आती नी, मुझे दो कहना है तो आती नी। अब यहाँ पे आती का मतलब दो और नी का मतलब मुझे हो गया, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है, मुझे दो या मेरा दो। क्या, मुझे दो या मेरा दो, तो आती नी, यहाँ पे नी का इस्तेमाल कर देंगे। आती का मतलब दो हो गया और नी का मतलब मुझे या मेरा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया है, कहना हो कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। जैसे हमारा कफ़ील हमको भेजता है कहीं जाओ फ़लाँ जगह से ये सामान लेकर के आओ, वहाँ आते हैं तो वो पूछता है पैसा, तो हम कफ़ील के पास कॉल करते हैं कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक, या आपका कफ़ील ही आपसे पूछता है कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया, तो अरबी में कैसे बोलेगा, बोलेगा हल अंत आती हो व फलूस। हल अंत आती हो व फलूस। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुमने, आती का मतलब दिया, हो का मतलब उसको या उसे, और फलूस का मतलब पैसा होता है। तो कहना है कि हल अंत आती हो व फलूस, मतलब क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे बता दूँ हल का मतलब क्या होता है। हल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने पीछे बताया हल का मतलब क्या होता है, लेकिन हल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना हो कि सस्पेंस वाली बात है, मतलब तुमने पैसे उसे दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। बोलने का दूसरा भी तरीका है कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक है, हल अता अतीक फलूस, हल अता अंता आतिक फलूस, हल अंतातिक फलूस, अंतातिक फलूस। देखिए इसको बोलने का भी तरीका, अंतातिक यानी एक में मिला करके, अंत और अतिक को एक में मिला करके बोला जाता है। ठीक है, और आप अगर नहीं जानते तो दूसरा कोई आपसे बोल सकता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बताना लाजिम समझा कि इसको बोलेंगे हल अंत यानी एक में मिलाकर, अंत आतिक फलूस, अंत आतिक फलूस, अंत आतिक फलूस अलग बोलेंगे, इन अंत और अतिक को एक में मिला देंगे, अंत आतिक
अंत आतिक। आप अगर अरबी जानते हैं तो अरबी में भी आप देखिएगा अंत आतिक लिखा है, ठीक है। तो क्या तुमने उसे पैसे दे दिया, हल अंत आतिक फलूस। अब इसमें हल का मतलब क्या हो गया, अंत का मतलब तुमने, आतिक अति का मतलब दिया, क का मतलब होता है उसको। यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम क का इस्तेमाल कर दें तो वो सामने वाले के ऊपर होता है, ठीक है, सामने वाले को के लिए कहा जाता है। मतलब उसका मतलब समझो कि अंत जैसे है तो अंत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आतिक मतलब उसको दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, हल अंत, हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमने, ठीक है। लेकिन आतिक कहेंगे तो उसको दिया, उसको सामने वाले को दिया, ठीक है। फलूस, फलूस मतलब तुमने दिया उसको, ठीक। तो हल अंत आतिक फलूस, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो तुम दो। अब एक भाई ने पूछा है ताती, आतिक, अलई का, ये सब का अरबी में मतलब क्या होता है, ठीक है। अरबी के में मतलब कैसे बोले थे, उसका हिंदी या उर्दू का मतलब क्या होता है, भाई ने पूछा है। तो जैसे तुम दो कहेंगे तो ता आती। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर त का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में तो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब अंत होता है, यानी तुम के लिए, ठीक है, तुमको कहा जाता है। जैसे कोई हमसे बोला आ करके ताती, ताती यानी तुम दो, ताती, ता का मतलब तुम, आती का मतलब दो, तो ताती यानी तुम दो, ठीक है। और हमारे लिए हो गया, यानी सामने अगर यही बात अगर हम किसी को कहेंगे ताती मतलब तुम दो, तो हमारे सामने जो है उसको कहेंगे, ठीक। आतिक, अब दूसरा है आतिक, आतिक तो आती का मतलब दो और क का मतलब उसको, क का मतलब उसको, आतिक यानी उसको दो या उसका दो। यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि किसी भी शब्द के आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाले के लिए होगा, ठीक है। क का मतलब सामने वाले के लिए होता है किसी भी अल्फाज के आखिरी में। जैसे आतिक यहाँ पे इस्तेमाल किया, आतिक, आती का मतलब दो, क का मतलब उसको या उसका, ठीक। दे दिया था। अब यहाँ पे एक भाई ने पूछा था कि आतईता, आतईता का मतलब क्या होता है, आतईता का मतलब क्या होता है। तो आतईता का मतलब यहाँ देखिए, इसमें 3 अल्फाज मिल करके आतईता बना है। कौन कौन सा, उसका सबका मतलब अलग अलग होता है। आता, आता का मतलब दिया, ठीक है, आता का मतलब दिया। इसमें ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है तुमने, यानी अतई, अतई दे दिया किसको, कोई अगर आपसे कहता है तो आतई मतलब तुमने दिया, और कहता है आतई ता, लास्ट में अगर ता का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब हो गया था, ठीक। ता का मतलब था होता है। अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम ता का इस्तेमाल करते हैं तो वो था के लिए, था, थे, थी के लिए होता है। अगर ता का हम इस्तेमाल शुरू में करेंगे तो तुम्हारे लिए, तुमको, तुम्हारा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है दे दिया था तो कहेंगे आतईता, आतईता यानी दे दिया था, आतईता यानी दे दिया था। वैसे ता के लिए काना, कुंत, इस सब का ये सब अल्फाज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम अतई काना नहीं कहेंगे, अतईता कह देंगे तो सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा, यानी दे दिया था। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ एक, कि मैंने उसे पहले दे दिया था। ये देखिए यहाँ पे हमने मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है मेल के लिए है कि मैंने उसे पहले दे दिया था, तो कहेंगे दूसरा तरीका बोलने का है अतईताहु अव्वल, अतईताहु अव्वल, ठीक है। मैंने उसे दे दिया था, यहाँ हमने क्या बताया था, अतई था यानी मैंने दे दिया था, मैंने दे दिया था, अतई था यानी मैंने दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे अतई था हु, अगर उसको कहेंगे किसी सामने वाले को तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे, अतई था हु अव्वल। अ का मतलब मैंने, तई था हु यानी दे दिया था उसको, दे दिया था उसको, अव्वल मतलब पहले, ठीक। तो मैंने उसे पहले दे दिया था तो आतईतहु अव्वल ऐसे बोलेंगे। ये मेल के लिए यानी मर्द के लिए है। वही अगर औरत को कहना होगा तो बस इसमें बदलना है, क्या है, अतईतहु, हु जो हमने कहा है तो हु के जगह पे हा का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे अतईतहा, अतईतहा अव्वल, अतईतहा अव्वल। ये हा जो अगर किसी भी, अगर आप इस्तेमाल करते तो ये औरत के लिए होगा, और हु इस्तेमाल करेंगे
तो मर्द के लिए होगा, तो मैंने उसे दे दिया था। अतैतहा अव्वल ये फीमेल के लिए है। यहाँ पे एक और भाई ने सवाल किया है कि आप पर, या इसे कहना हो अलैका। लोग कहते हैं ना अलैका, तो अलैका का मतलब क्या होता है, उन्होंने अलैका का मतलब पूछा है। तो अलई का मतलब इसमें दो अल्फाज हैं, ठीक है। अला प्लस क, अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो अला या अलई प्लस क, तो आप पर। अलई का मतलब हो गया आप, जैसे अलई का मतलब कहते हैं ना अला, अला का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना। आला कहते हैं ना आला, इसे आम जुबान पे मैं आपको समझा रहा हूँ। आला, आला यानी उम्दा, ऊपर, इसका मतलब होता है। तो अला यानी पर, अला मतलब पर, क मतलब आप, क का मतलब आप। मैंने पीछे बताया ना कि किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम क का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है आप या तुम, ठीक है। तो तुम पर या आप पर कहना हो तो कहेंगे अलैका, अलैका, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कहना हो आप सब पर, आप सब पर। अब यहाँ पर मैंने पीछे बताया अलई का माना आप पर, ये वाहिद है, अलई का वाहिद है। अब यहाँ पे जमा मैं दे रहा हूँ। जैसे हम कहीं जाते हैं किसी आदमी के पास, वहाँ पे एक आदमी है तो अगर हम कहना है अलई का मतलब आप पर, लेकिन वहाँ पे कई आदमी हैं तो कहेंगे अलैकुम, अलैकुम मतलब आप सब पर। लकुम का मतलब होता है सब, ठीक है। लकुम का मतलब होता है सब। अलैकुम अगर कहेंगे तो आप सब पर। अला का मतलब पर हो गया, और अलैकुम कहेंगे तो आप सब पर। एग्जाम्पल दे दीजिए, कहते हैं जैसे कि सलाम आप पर। हाँ, आप अगर गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, सलाम पढ़ते हैं ना, तो अगर सलाम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, सलाम अलैका, सलाम अलैका मतलब आप पर। अलैका कहेंगे तो आप पर, और अलैकुम कहेंगे तो आप सब पर। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सलाम किसी से करते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन बहुत से लोग हैं ये नहीं जानते हैं कि अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए कि अस्सलाम अलैका कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं और कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो वहाँ पे एक तो वो शख्स होता है जिससे हम सलाम करते हैं, और दूसरा वहाँ पे दो फरिश्ते होते हैं उनके कंधों पर, ठीक है, जिनको कहते हैं किरामन कातिबीन, ठीक है। तो ये दोनों फरिश्ते होते हैं, तो इनको भी हम सलाम करते हैं। हम मोमिन हैं तो इसलिए हम सलाम करते हैं, तो हम तीन शख्स को सलाम करते हैं एक साथ में, इसलिए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे यानी मैं, अस्सलाम यानी मैं कह रहा हूँ, इस्तेमाल कर देंगे तो यानी मैं कह रहा हूँ सलाम, यानी सलामती हो, अलैकुम मतलब आप सब पर, ठीक है, इसका मतलब होता है। लेकिन वही अगर एक आदमी को अगर कहना हो तो सलाम अलैका, सलाम अलैका। जैसे हम मैसेज कर रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैसेज कर रहे हैं अगर आपके पास, या फ़ोन पर कर रहे हैं, तो हमारे सामने तो बस आपकी आवाज़ आ रही है, ना फरिश्ते आ रहे हैं ना फरिश्तों की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, ठीक है। लेकिन जब हम सामने सामने करते हैं तो वहाँ पे आदमी है सामने और हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दो फरिश्तों को हम मानते हैं कि यहाँ पे उनके कंधों पर दो फरिश्ते, तो उनको भी सलाम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सलाम अलैकुम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक भाई तो कल परेशान हो गए थे कि भाई आपका वीडियो में बहुत कुछ समझाते, इतना मत समझाया कीजिए, ठीक है। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर समझदार हैं, जल्दी समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनको समझाना ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।